गणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुक्षणम् उमाश्रुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्ग्यं द्विजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यमृतसागरं प्रियगणैर्भ्रातार्दिवार्वितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं जगत्कारिणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं पशूनां पतिम्। वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिर्नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रये वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रणवं पवनकुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धरे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरणहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जगज्जननी भगवती महामाया जानकी मैया की जय हो। दो बार प्रभु का नामोच्चारण करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम बनाते बिगड़े काम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भक्तों, भगवत प्रेरणा से रघुनाथ जी की असीम अनुकंपा से जो रघुनाथ जी की मंगलमयी श्री राम कथा आप सभी प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं,
उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि भगवान की मंगलमयी चर्चा कलयुग में इससे बढ़कर के और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कौन होगा रघुनाथ जी के समान? हमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि राम समु दूजा स्वामिन कोई, राम समु दूजा स्वामिन कोई, करें अकारण करुणा जन पर, करें अकारण करुणा जन कलिमल दे सब धोए, राम समु दूजा स्वामिन कोय, राम समु दूजा स्वामिन कोय। कवन तपस्या कीन जटायु, बिरह में जाके रोए, कौन तपस्या कीन जटायु, बिरह में जाके रोए। कौन सी तपस्या है वो? परहित सरिस धर्म ना कोई, परहित सरिस धर्म ना कोई, बता दिए सब कोई, राम समु दूजा स्वामिन कोय, राम समु दूजा स्वामिन कोय। कोल भील इतने करुणाशील आप हैं, दीनों को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं नाथ मेरे। कोल भील बा नर संग रही के, प्रभुता सब खोए। साथ में पृथ्वी माता के ऊपर आप भूमि पे ही बैठ करके उन्हीं के साथ में कहाँ, वैसे तो अनंतानंत भुवनों के आप स्वामी हैं, लेकिन चक्रवर्ती महाराज दशरथ के आप दुलारे हैं। आप अपनी उस प्रभुता को वहाँ पे बिल्कुल प्रदर्शित नहीं करते हैं, प्रभाव का बिल्कुल प्रदर्शन ही नहीं है। कैसा स्वभाव आपका है? कोल भील बानर संग रही के, प्रभुता दी सब खोए। क्यों? सरल सहज स्नेह मोहि भावे, सरल सहज स्नेह मोहि भाए, प्रेम पियारा होए, राम समु दूजा स्वामिन कोय, राम समु दूजा स्वामिन कोय। जप तप नियम जोग दम तीरथ, माला लई पिरोए। लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं ठाकुर, बिना प्रेम रीझे नहीं ठाकुर, प्रेमी देत भिगोए, राम समु दूजा स्वामिन कोय, राम समु दूजा स्वामिन कोय। अरे सुर नर सब सुनर खग मृग, असुर नाग जड़, जंतु प्रेम बस होय। सुर नर खग मृग, असुर नाग नर, सुर नर खग मृग, असुर नाग जड़, जंतु प्रेम बस होय।
नारायण श्री राम प्रेम से, नारायण श्री राम प्रेम से भगति मिलेगी मोय। राम समु दूजा स्वामिन कोय, राम समु दूजा स्वामिन कोय। कारण एक ही है प्रभु, एक भरोसो एक बल और एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। इसलिए कहना यही है प्रभु, हमें तो आपका ही भरोसा है, आपका ही विश्वास है, और कोई हमें दूसरा आश्रय नहीं दिखाई देता है। सब देख लिया, सबको परख लिया प्रभु। एक रघु नंदन की है आस, एक रघु नंदन की है आस। दूजा स्वामी सुन्यो ना जान्यो, दूजा स्वामी सुन्यो ना जान्यो। एक आस विश्वास, एक रघुनंदन की है आस, एक रघुनंदन की है आस। पत्ती पत्ती सींच के तन मन भयो उदास, माली ने उपाय बतलायो, मूल में छिप्यो विकास। एक रघु नंदन की है आस, एक रघु नंदन की है आस। संपत्ति जाकी राम प्रेम हो, वो ना होत निराश। संपत्ति जाकी राम प्रेम हो, वो ना होत निराश। कबहू देखे सुने न जाने, कबहू देखे सुने न जाने। बिगड़त प्रभु के दास, एक रघु नंदन की है आस, एक रघु नंदन की है आस। प्रभु के विरद ध्यान करी करी के, होत हृदय उल्लास। मिले कृपा श्री रामचंद्र की, मिली कृपा श्री रामचंद्र की। खुश नारायण दास, एक रघु नंदन की है आस, एक रघु नंदन की है आस। श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय 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 जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्योंकि सुख, जो सुख के धाम है वही तो राम है। हमारे नाथ सुख के धाम है और गुरु ने हमें
वो मणि प्रदान की है, सभी भक्तों को मिली है। वो कृपा से सब जानते हैं और उस मणि को प्राप्त करके भी आखिर इस संसार में आकर के दुख क्यों उठाए। दुख का स्वरूप जान लें और दुख दूर करने वाला उपाय जान लें, फिर आनंद मनाएं। यही तो बताया गया है। क्योंकि राम का नाम सुखदाई, तो काहे दुख उठाए हम। राम का नाम सुखदाई, तो काहे दुख उठाए हम। अरे लुटाते मोती सद्गुरु है, भाव जो बना वो व्यक्त कर रहे हैं। आप भी उसका लाभ लें। भक्तों के लिए ही तो सब कुछ है। भाव में तो भगवान ने ही भरा है, अपने पास से कहाँ लाएंगे। संतन सन जस कछ सुनेऊ, तुम ही सुनावहु सोए। बिना सत्संग के कोई किसको क्या प्राप्त होगा। जो भी मिलता है संतों की कृपा से मिलता है, और संतों की जूठन जो हमें प्राप्त हुई है उसी का प्रसाद भगवत भक्तों को वितरण किया जा रहा है। संतों की कृपा से सब कुछ है, और जिसे भी संतों की जूठन मिल गई समझ लो भगवान ने उस पर कृपा कर दी। कि जूठन क्या है, यानी भगवान की वो मंगलमयी, वो अमृत स्वरूपिणी कथा, वो चर्चा, ये वो दिव्य रस, वो प्रसाद जो वो स्वयं चखते हैं, दूसरों को बांटते हैं, स्वयं उसका आनंद लेते हैं। तो गुरु कृपा से जो प्राप्त हुआ है वो आपको सबको बांट रहे हैं। जो प्राप्त करेंगे उनको आनंद आएगा, वो जानते हैं। राम का नाम सुखदाई, तो काहे दुख उठाए हम। लुटाते मोती सद्गुरु है, लुटाते मोती सद्गुरु है। लाभ क्यों ना उठाए हम। ये कथा ही है प्रभु, ये भगवान की मंगलमयी रसमयी कथा ही है। ये गुरुओं के द्वारा, सदगुरुओं के द्वारा जो प्राप्त है। कथा में प्रवेश प्रसंगानुसार भी करेंगे, लेकिन जो दिव्य के नामामृत पिलाया है संतों ने, उसकी महिमा को भी श्रवण करें। राम का नाम सुखदाई, तो काहे दुख उठाए हम। लुटाते मोती सद्गुरु है, लाभ क्यों ना उठाए हम। जगत के जितने साधन हैं, राम आधार है सबके। जगत के जितने साधन हैं, राम आधार है सबके प्रभु। और नाम के नींव के ऊपर, नाम के नींव के ऊपर महल क्यों ना बनाए हम। राम का नाम सुखदाई, तो काहे दुख उठाए हम। सभी सुर नर मुनि कहते, शेष सारद व शिव गाते। सभी सुर नर मुनि कहते, शेष सारद व शिव गाते। रमाते जोगी जिसको है, रमाते
जोगी जिसको है उसे क्यों ना रमाए हम। राम का नाम सुखदाई तो काहे दुख उठाए हम। राम सुख धाम कहलाते सिंधु आनंद के रघुबर। राम सुख धाम कहलाते सिंधु आनंद के रघुबर। नाम जल बूंद बन करके। राम जी के दर्शन दुर्लभ हैं, लेकिन नाम रूपी वर्षा तो निरंतर बरस रही है, उसका तो आनंद ले। नाम जल बूंद बन करके प्यास क्यों ना बुझाए हम। राम का नाम सुखदाई तो काहे दुख उठाए हम। किया करते हमेशा ही संत उपकार दीनों पर। किया करते हमेशा ही, सदगुरुदेव की कृपा है, किया करते हमेशा ही संत उपकार दीनों पर। अब पिला जो हमें पिलाया है वो ऐसे स्वार्थी तो नहीं बनेगे नाथ। जो हमें मिला है वो बांटने के लिए मिला है। पुजारी का तो कार्य ही होता यही है, प्रसाद बांटना। हम तो आपके चरणों के नाथ पुजारी हैं, आपने ही तो ये जिम्मेदारी सौंपी है। पिलाया राम नारायण वो रस क्यों ना पिलाए हम। पिलाया संतों ने, सदगुरुओं ने पिलाया राम नारायण वो रस क्यों ना पिलाए हम। राम का नाम सुखदाई तो काहे दुख उठाए हम। राम का नाम सुखदाई तो काहे दुख उठाए हम। लुटाते मोती है सद्गुरु लाभ क्यों ना उठाए हम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कि मिलता है सच्चा सुख केवल। आनंद ले भजनों का थोड़ा सा। मिलता है सच्चा सुख केवल प्रेमियों के साथ बैठने में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा प्रेम प्रभु प्रेमियों के साथ बैठने में। मतलबी स्वार्थी दुनिया का, हे नाथ, अरे मतलबी स्वार्थी दुनिया का बीते सब समय ऐठने में। गर्व के कारण ऐठे ऐठे फिरते रहते। मतलबी स्वार्थी दुनिया का बीते सब समय ऐठने में। मिलता है सच्चा
प्रेम प्रभो प्रेमियों के साथ बैठने में। यदि संग मिले तो यही कामना है, यदि संग मिले तो भक्तों का, वरना निसंग हो करके रहूं। यदि संग मिले तो भक्तों का, वरना निसंग हो करके रहूं। यदि प्रेम करूं तो संतों से, क्या लाभ है कर्म फेंटने में। छूटे मल की मलई के धोए, घृत के पाव को बार बिलोए। राम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाए। यदि प्रेम यदि संग मिले तो भक्तों का, वरना निसंग हो करके रहूं। यदि प्रेम करूं तो संतों से, क्या लाभ है कर्म फेंटने में। मिलता है सच्चा प्रेम प्रभु प्रेमियों के साथ बैठने में। मतलबी स्वार्थी दुनिया का, बीते सब समय ऐठने में। ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी और जपिया तपिया बहु तेरे हैं। ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी और जपिया तपिया बहु तेरे हैं। पर प्रेम लुटाते प्रेमी जन, पर प्रेम लुटाते प्रेमी जन। जहाँ मोती मिले पैठने में, गहरा उतरो। पर प्रेम लुटाते मोती, पर प्रेम लुटाते प्रेमी जन। जहाँ मोती मिले पैठने में। मिलता है सच्चा प्रेम प्रभु प्रेमियों के साथ बैठने में। है प्रेम, और कहाँ ऐसा प्रेम भरा हुआ है। राम प्रेम मंदरु बिरह, भरत पयोधि गंभीर। राम जी का प्रेम जो है वो भरत रूपी सागर में छुपा हुआ है। राम प्रेम मंदरु बिरह, भरत पयोधि गंभीर। इसीलिए वनवास हुआ था। मथि प्रगट्यो असुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। कन्हैया ने कहते हैं मथुरा से लौट करके नहीं गए, द्वारिका से लौट करके नहीं गए। और अगर लौट करके जाते तो आज गोपियों की चरण रथ की कामना हम जैसे इन दीन कैसे करते, संत समाज कैसे करता। करोड़ों अरबों खरबों की तपस्या के उपरांत गोपी भाव जो प्राप्त होता है, वो उन गोपी महादेवियों को भगवान ने, अरे उनका तो कभी वियोग होता ही नहीं है। भरत राम से कभी अलग होते ही नहीं है। भरत में ही राम समाये हुए हैं और राम में ही भरत समाये हुए हैं। उन गोपियों से भगवान कभी कहाँ वृंदावन को छोड़ करके कभी गए ही कहाँ है। अरे उनको तो दही में कान्हा दिखाई देता है, गलियों में कान्हा दिखाई देता है, वृक्षों में कान्हा दिखाई देता है। वो मुरली की तान उनकी ऐसी भर गई है, उस ब्रज के कण कण में वो निरंतर सुनाई देती है। और कहीं मुरली बजाई ही कहाँ आपने। उन प्रेमियों के हृदय में बैठ करके भगवान नित्य लीलाएं किया करते हैं। वे कभी छोड़ करके नहीं जाते। जगत की
दृश्य मात्र लगता है कि गोपियों को छोड़ करके भगवान गए। वास्तव में लीला की दृष्टि से भगवान का एक शरीर न अनंत प्रकार की लीलाएं जो बाहर करता रहा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत्य भारत अबुद्ध्यानंद अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्टतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो धर्म की स्थापना के लिए आए थे, वो लीला करने के लिए आपको जाना था। भगवान 14 वर्षों के लिए सिर्फ वो लीला करने के लिए गए। उन भक्तों से भी तो मिलना था जो उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन अयोध्या के अंदर नित्य निवास भगवान श्री राम का है। अयोध्या को कभी छोड़ करके आप कहाँ जा सकते हैं? इन प्रेमियों के कारण लेकिन उन अयोध्यावासियों का वो विरह, उन अयोध्यावासी में सब भरत जैसे ही तो भरे हुए हैं। अयोध्या का कण कण भगवान के विरह में जो उसका इंतजार करता रहा। अंतर इतना ही है कि आपने थोड़ा ज़्यादा लंबा ये गोपी भाव अगर किसी के अंदर देखा जाए तो भरत में भी वो गोपी भाव ही है। भगवान के विरह में आपने क्या क्या, अरे भरत की तो तपस्या, भरत भैया की तपस्या देख करके महाविष्णु के आप अवतार हैं। उनकी तपस्या, उनका शील, उनका व्यवहार, उनका कठिन नियम संयम, उनका व्रत, उनका प्रभु का आचरण वशिष्ठ जी भी सब चाहते हैं। गुरुदेव भी देखते हैं, संत समाज तो उनका आपके आदर्शों का अनुकरण करता है। भरत जी जैसा कौन हो पाएगा? भाव ये है, यहाँ से कुछ बूंदें प्राप्त हो जाती हैं, वो तो सागर है, उसी में आनंद आ जाता है। बूंद एक कण प्राप्त हो जाता है वो प्रेम का, तो उसी से चित्त अनंत अनंत जन्मों के पाप राश जल करके नष्ट हो जाती है और भगवान से स्वीकार कर लेते हैं। देवियों ने जैसे, इन ब्रजवासियों ने जैसे भगवान को चाहा, अरे उनको सिवा कन्हैया के सिवा उन्होंने किसी को देखा ही कहाँ, सुना ही कहाँ, जाना ही कहाँ। ऐसे ही भक्त होते हैं, इनकी लीलाएं दिव्य हैं। ये तो साक्षात प्रेमावतारी प्रभु हैं। वहाँ भी कृष्णावतार में लीला पुरुषोत्तम बनकर के आए, अनंत लीलाएं की। और यहाँ भी आपने लेकिन स्वयं मुख से कहा है, प्रभु ने बताया गया है, गोस्वामी जी ने कहा है कि वो कोल भिलों के साथ में बैठ कर के बातचीत करते हैं। कैसी बातचीत करते हैं? मन में ये भाव विचारें। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के साथ में भगवान ने वो बातचीत नहीं की जैसी बातचीत जैसे कोल भिलों के साथ में करते हैं। भगवान कभी सबरी को नहीं भूल पाए। वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा आयन बचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन राम ही केवल प्रेम प्यारा बोल जान ले उसो जान निहारा है प्रेम के सागर क्योंकि राम प्रेम मंदर बिरा भरत पयोधि कबीर मथ प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। है प्रेम के सागर भरत लाल और अंजनी लाल सा प्रेम कहाँ अब केवट सबरी से मिल देखो केवट सरी से मिल देखो दुख मिलता जिन्हें देखने में मिलता है प्रेम प्रभु प्रेमियों के साथ बैठने में। मीरासी जय मीरा ने जैसा प्रेम किया सुख मीरा ने जैसा प्रेम किया आदर्श बनी प्रेमियों की वो मीरा ने जैसा प्रेम किया
आदर्श बनी प्रेमियों का वो, प्रेमियों की वो। और हरिदास संत प्रेमी प्यारे, नारायण गर्भ मेटने में तुम क्या प्रेम करोगे। ये इन संतों की, इन भक्तों की करनी देखो, इन्होंने किया। जरा सा साधन हो जाता है, बहुत बड़ा अपने को भक्त समझने लगते हैं। ये अपने आप से हम कह रहे हैं, भक्तों के चरण रज प्राप्त हो जाए तभी कल्याण है। मिलता है सच्चा प्रेम प्रेमियों के साथ बैठने में, मतलबी स्वार्थी दुनिया का बीते सब समय ऐठने में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब अपने प्रसंग पे आएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का, पूज्यपाद जी महाराज का थोड़ा स्मरण कर ले, संगानुसार कथा में प्रवेश करते हैं। क्योंकि शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। भगवान भोलेनाथ की कृपा है, जो गोस्वामी जी के हृदय में वो भक्ति भाव जगा और वो सद्बुद्धि जागृत हुई और आपने रामचरित मानस का गान किया, हम जैसे दिनों पर उपकार किया। शंभु प्रसाद और तुलसी, शंभु कृपा, लेकिन हम जैसे दिनों पर किसकी कृपा हुई? बोले तुलसी कृपा सुमति ही हुलसी, तुलसी कृपा सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। अगर गोस्वामी जी न होते तो कैसे गुणगान कर पाते? धर्म अर्थ कामादि मोक्ष सुख, सब जाके कर तलसी, दीनन देखी द्रवित हो जाए। ये रामचरित मानस की महिमा है। दीनन देखी द्रवित हो जाए, पालन करे जननी सी तुलसी, कृपा सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। राम भक्ति सदगुरु दाता बनी, जन जन माहि परोसी, राम भक्ति सदगुरु दाता बनी, जन जन माहि परोसी। सठ कलिकाल देखी घबरायो, सठ कलिकाल देखी घबरायो, भक्तन हेतु अड़ीसी, तुलसी कृपा सुनत ही हुलसी, तुलसी कृपा सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। अरे सब ग्रंथन को सार परोस्यो, जगत में बाबा तुलसी। सब ग्रंथन को सार परोस्यो, जगत में बाबा तुलसी। नारायण पर नारायण की कृपा मिली, तब सुमति हृदय में हुलसी, तुलसी कृपा सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, तुलसी कृपा सुमति ही हुलसी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इसीलिए अस प्रभु दीन बंधु हरि, अकारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ताहि भजो, छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ने अहिल्या माँ के ऊपर कृपा की। परसत पद पावन शोक नव सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। राम एक तापस तियतारी, नाम वंदना में इसलिए गोस्वामी जी ने कहा वो तो तपस्या की पुंज थी, भगवान का ही इंतजार कर रही थी। रघुनाथ जी को देख करके, उन सुखदायक परमात्मा को देख करके सन्मुख हाथ जोड़ करके आप खड़ी हो गई और प्रेम के बस में हो करके मुख में आपके वचन नहीं आ रहे हैं। अपने को आज वो अतिशय बड़भागी मान रही है। चरणों पे आपने मन लगाया, झुकाया, चरणों में शीश, और आँखों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है। बहुत ही दिव्य निर्मल वाणी से आप भगवान की स्तुति करने लगी। मैं तो नारी हूँ प्रभु, अपावन हूँ। अपने आप को अपावन बता रही हैं, क्योंकि अपावन हो गई थी इसीलिए तो श्राप दिया था। जो अपने आप को अपावन कहता है भगवान उसे पावन बना देते हैं। हम अपने आप को पावन चिल्लाते हैं, वास्तव में बहुत अपावन है। और जो सब वास्तव में बिल्कुल पावन है वो अपने आप को अपावन बता रही है। कोई अपराध नहीं ऐसा हुआ था आपके द्वारा जानबूझ करके। भगवान भाव को देखते हैं, भगवान हृदय की गति जानते हैं, भगवान सब कुछ जानने वाले अंतर्यामी परमात्मा। लेकिन माँ अहिल्या कहती हैं, और भगवान संत महात्मा कहते हैं अहिल्या माँ के ऊपर भगवान ने इसीलिए तो और ज़्यादा कृपा की क्योंकि ये तो मेरे माँ के नाम के मिलता जुलता नाम इनका है। मेरी माँ का नाम कौशल्या है, इनका नाम अहिल्या है। अरे ये तो मेरी माता के समान है। भगवान को बड़ा क्षोभ हुआ। अब आपने अपने चरण कमल की और रज प्रदान की, वो आवश्यक था, लेकिन उसके कारण क्षोभ हुआ कि हमने इन ब्राह्मण मुनि पत्नी के सिर पे अपनी रज को पद को क्यों छुआया। इसलिए वहाँ पे आप थोड़ा ऐसा मन में भाव आके, इतने आप मर्यादित हैं प्रभु, इतने शीलवान हैं आप। तो माँ तो यहाँ पे गदगद हो रही है। अहिल्या माँ, प्रभु अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम विजय रघुराई। मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन। आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। देखो इस चरण कमल की चाह बड़े बड़े योगेश्वर किया करते हैं, संत महात्मा किया करते हैं। इन चरण कमलों को तो भगवान शंभु भोलेनाथ अपने हृदय में धारण किया करते हैं। इन चरण कमलों से ही तो निकल करके देव नदी भगवती गंगा इस धरा पे सबको पावन कर रही हैं। आज वही चरण कमल मुझे प्राप्त हुए हैं, उनके तो भाग्य का कहना ही क्या है। मुनि श्राप जो दीना अति भल की ना। अपने पति को बार बार धन्यवाद कर रही हैं। अरे कोई कष्ट का अनुभव नहीं है। बहुत अच्छा किया, हमारे पतिदेव कितने दयालु हैं। उन्होंने मुझे साप नहीं दिया बल्कि वरदान दिया, आपकी प्राप्ति कराई। आहा, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। अनुग्रह मान रही है जो प्रभु देखो विभीषण जी क्या कहते हैं, हनुमान जी मिले तो अनुग्रह मानते हैं। जो प्रभु परम अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठ दीना। ये हमारे पति का, हमारे स्वामी का बड़ा अनुग्रह मेरे ऊपर है जो नाथ आज आप हमें मिले। साक्षात परब्रह्म परमात्मा हमारे सामने खड़े हैं। ईश्वर आपका दर्शन अमोघ है प्रभु। आपकी ये मंगलमयी छवि देख करके आज मैं धन्य हो गई हूँ। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। क्यों बोले, देखूं भरी लोचन
भव भय मोचन अब यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी और नाथन मांगहूँ बरे आना। मेरी भोरी बुद्धि है, भोली बुद्धि है, मैं क्या जानूँ, मैं तो नारी हूँ, मेरे अंदर अज्ञानता है प्रभु, लेकिन मैं इतना ही आपसे मांगती हूँ नाथ। अहिल्या माँ का भगवान के साथ में जैसा देखिए भगवान ने जैसे अनुग्रह माँ के ऊपर किया है, का आनंद आ रहा है माँ को। अरे प्रभु मिल गए हैं, प्रभु बता दे, जिसको प्रभु मिल गए वो आनंदित हो गया। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। आपके चरण कमल रूपी का इस तरह से मकरंद कमल के ऊपर पराग जो होती है उसका रसपान किया करता है। आज आपके चरण कमल रूपी उस पराग का निरंतर मन रूपी मेरा भमरा निरंतर पान करता रहा, इसे छोड़ करके और कहीं अन्यत्र जाए ही नहीं। माता अहिल्या कहती हैं प्रभु इन्हीं चरण कमलों से गंगा की उत्पत्ति, कमल आज मेरे सिर पे पड़े हैं, मुझे को स्पर्श करने का वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बार बार मैया स्तुति करती हैं और भगवान ने उनको वो प्रदान किया जो देव मुनियों को भी दुर्लभ है। बार बार चरणों पे प्रणाम करती हैं और भक्ति माँ को प्राप्त हो गई और वो जो मन में भरा हुआ था वो वरदान मांगा। रघुपति कृपा भक्ति पाई, पहले बता चुके, अति निर्मल वाणी अति ठानी। लेकिन भक्ति तो मिली गई, भक्ति के बाद विशेष क्या रह गया प्रभु, लेकिन वरदान एक और मिला आपको जो अति मन भावा असोबरूपावा। यहाँ पे संतों का मत है कि माँ, क्योंकि महात्मा जो हैं और इतना समय बीती हो, पहले से कब से ब्रह्मा जी ने बूढ़े बाबा जी के साथ में विवाह कर दिया था। उनकी तपस्या के तपोबल से आकृष्ट होकर के प्रभाव में आकर के मैया अहिल्या ने अपने पति को बिल्कुल अपने अनुरूप बना लिया। ये माँ अहिल्या की कृपा है। गौतम ऋषि को नवयौवन शरीर बिल्कुल, क्योंकि आपने मुझे तो दिव्य उसी तरह से, अरे भगवान का अनुग्रह हो गया, कृपा हो गई। माँ तो नवयुवती, माँ का स्वरूप जो है बिल्कुल दिव्य स्वरूप हो गया है। तो अपने अनुरूप वैसे ही वह किशोर स्वरूप वाले राजकुमार की तरह दिव्य स्वरूप वाले अपने पति को आपने जाकर के प्राप्त किया, वैसे स्वरूप में मिले जो जैसी भावना आपके अंदर थी। यह संकेत है। फिर दाढ़ी वाले बाबा के रूप में नहीं मिले, फिर एक किशोरावस्था वाले नवयौवन में प्रवेश करने वाले ऋषि जो हैं उस अवस्था में आ गए। भगवान ने उनको भी ऐसा ही बना दिया जो अति मनुभावा और सोबरूपावा, वहाँ जाकर के वही पाया। और गए पतिलोक आनंद भरी। भगवान संत देखो, संत तो वैसे समर्थ होते जैसा चाहे वैसा स्वरूप बना लिया, लेकिन ये एक मंगलमय भाव है। यही यहाँ पे अपने पति को उसी रूप में आपने प्राप्त कर लिया जो मन में चाहते थे, और पति के रूप को हर्षित होकर के चले गए। पति से आपका बिल्कुल किसी प्रकार का मन में आपके भाव ही नहीं आया पति ने हमारे साथ गलत किया है। पतिव्रता स्त्रियों का यही लक्षण है। माता अनसुईया के प्रसंग में बताया जाएगा, वे अपने पति चाहे जैसा हो, लेकिन उनका जो पूजन करती हैं, जो सेवन करती हैं, देखो स्त्री की गति पति ही होता है। सबकी पूजा आप पति की आज्ञा से अगर कर रही हैं, तो संत महात्मा को भी अगर पति की आज्ञा से मान रही हैं तभी वो फलित होगी। पति परमेश्वर है। परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए अगर पति बाधक बनता है तो ऐसे पति का त्याग किया जा सकता है। पति परमेश्वर है। माता पिता की सेवा करते करते कई भक्तों की कथाएं हैं
उन्होंने परमेश्वर को प्राप्त कर लिया। यहाँ पे ये भाव समझना है, माता में आपका इष्ट भाव है तो उसी से भगवान आपको मिल जाएंगे। पिता में इष्ट भाव है, एक मान रहे हैं। तुलाधर वैश्य की कथा, उस पतिव्रता स्त्री की कथा, जाजल मुनि गए थे, उनके ऊपर बीट कर दी, कबूल का वो चिड़िया भस्म हो गई, काम तो बहुत बड़े महात्मा हो गए। लेकिन वो पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा कर रही थी, देर हो गई तो क्रोध से देखने लगे, तो कहा कि मैं वो चिड़िया नहीं हूँ, कबूतरी नहीं हूँ महाराज, क्रोध मत कीजिए, मैं पति की सेवा में थी। ऐसा दिव्य ज्ञान घर बैठे। कहा आपको अगर ज्ञान प्राप्त करना है तुलाधर वैश्य के पास जाओ। वहाँ उन्होंने देखा ईमानदारी से वो अपने वैश्य धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, और बाद में फिर अपने घर ले गए, माता पिता की सेवा करते, उन्होंने दिखाया कितनी सेवा करते, इसके द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। अपने कर्म में ईमानदारी है। और उन्होंने कहा हमारे पास आपको ज्ञान नहीं प्राप्त करना है, आपने एक बधिक के पास भेज दिया, सदन कसाई। वो अपने माता पिता की इतनी सेवा करते हैं कि इतना घृतकार, क्योंकि ऐसे जन्म हो गया उनका। पूर्व की कथा उनकी बड़ी विचित्र है। कहने का तात्पर्य हरि अनंत हरि कथा अनंता, कि वो पूर्व समय में उन्होंने ऐसा कुछ किया था, इस कारण तरीके सदन कसाई भगवान की कृपा से। उनका नाम दूसरा था, तो वो भी यही करते थे, लेकिन माता पिता की सेवा के कारण उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। सालग्राम बटिया से तोलते थे, हलवे नहीं था। वो गोपियों ने जो किया है वो सब नहीं कर सकते, तो अनियंत्र वो गलत है। कि ईश्वर के लिए बलि गुरु तजो कंत बलितन, ये सब मुद मंगलकारी हो गए। जाके प्रिय न राम वैदेही, क्योंकि वो परम पिता से मिलने में, पिता तो एक जन्म का है, परम पिता की भक्ति में बाधक है, तब वहाँ पे दोष नहीं। एक धर्म होता है, एक परम धर्म होता है, कहने का तात्पर्य है। सांसारिक व्यवहार में पिता पिता है, माँ माँ है, पति के लिए पत्नी का और पत्नी के लिए पति का महत्व है, जो जिसका भाव बताया गया। यहाँ पे माँ ने अपनी संगति प्राप्त की, पति के लोग को आनंद पूर्वक चली गए। और भगवान जो है यहाँ पे गोस्वामी जी इसीलिए कहते हैं, देखो अहिल्या माँ का भगवान ने कल्याण किया। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। चले राम, यहाँ पे हर्षित नहीं हुए नाथ, क्षोभ हो गया। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, और गए जहाँ जग पावनी गंगा। अब जो ऐसा भाव आ गया है कि हमारे द्वारा पाप हो गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन लीला बस करना पड़ा, तो कुछ क्षुभित हैं, दुखी हैं प्रभु। लेकिन यहाँ पे संकेत बताया गया है, कोई भी तो चित्त को निर्मल करने वाली पतित पावनी भगवती गंगा, मन में कोई ऐसा भाव आता है, तीर्थ यात्रा की जाती है और सर्व तीर्थमयो गंगा। तो वहाँ के बाद विश्वामित्र जी के गुरुदेव हैं, अपने शिष्य के उस मनोभाव को जान गए। पहले सीधे कहाँ पहुँचे? गंगा के घाट पे। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, और गए जहाँ जग पावनी गंगा। गंगा मैया के किनारे पहुँचे, किसी भी स्थान पे जाएं, भगवती का जहाँ पे गए हैं वहाँ का महात्म्य श्रवण करना, जानकारी तो हो, इनकी महिमा क्या है, गंगा की महिमा क्या है। तो संत के साथ में यात्रा होगी, संत समाज के साथ में आप रहेंगे तो वहाँ का महात्म्य बताएंगे, वहाँ की महिमा का गुणगान करेंगे। गुरुदेव भगवान के साथ यात्रा कर रहे हैं, प्रभु यद्यप तो वो परमात्मा है, लेकिन लीला यहाँ पे हमें जो भाव लेना है, हम सबको जो उससे लाभ लेना है। यहाँ पे क्या किया? बोले गाधि सुन और सब कथा सुनाई, और यही प्रकार सुरसरी मही आई। वो कथा सुनाई। इस प्रकार से गंगा मैया का अवतरण हुआ। पूर्व प्रसंग में थोड़ा बता ही चुके हैं कि
सगर जो जिसके साथ ही उत्पन्न हुए थे, इसलिए सगर आपका नाम ही है। और उनके पुत्र अंशुमान, उनके पुत्र असमंजस हुए, असमंजस के अंशुमान हुए। और क्योंकि किशनी से आपके जो हैं अंशुमान हुए थे और केसनी से असमंजस हुए थे, और इधर उधर शब्दावली कभी कभी हो जाती है, क्योंकि भरा पड़ा है सागर में, मोती निकालते हैं, कभी कोई धोखे से निकल जाता है। सब कथा ये सब सुना चुके हैं। और असमंजस से अंशुमान की जो कथा बताई थी आपने, कपिल भगवान को प्रसन्न करके उन 60,000 पुत्र जो सुमति के द्वारा दूसरी रानी से थे, उनका उद्धार गंगा मैया के द्वारा जा कर के जब उनका वो स्पर्श करेंगे तब होगा, ये सब बता चुके हैं, संक्षिप्त रूप से बता रहे हैं इस समय। तो वहाँ पे राजाओं ने कितना प्रयत्न किया। अंशुमान ने तपस्या की, उनके पुत्र दिलीप हुए, उन्होंने घोर तपस्या की, परमधाम चले गए, सब तपस्या करने के निकल जाते हैं। और उनके पुत्र भगीरथ ने घोर तपस्या की और भगीरथ उस प्रयत्न में सफल हुए। भगवती गंगा का प्रादुर्भाव, अरे आपके पूर्वज ही तो लाए हैं भगवानों, राम जी के पूर्वजों की कथा सुनाकर के दर्शाना चाहते हैं। ये देखो गंगा जो प्रवाहित हो रही हैं, ये आपके पूर्वजों की देन है। धरती पे लाने वाले आपके पूर्वज हैं, भगीरथ आपके पूर्वज, अंशुमान आपके पूर्वज हैं, दिलीप आपके पूर्वज हैं। बलि की चर्चा करी, क्योंकि बलि जो हैं प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए जो हैं महाराज बलि। बलि का पुत्र बाणासुर हुआ। भागवत महापुराण में जिसके साथ में भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। अनिरुद्ध आपके पुत्र, उनके साथ में बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में प्रेम संबंध हो गया। चित्रलेखा ने आके पलंग समेत अनिरुद्ध को उठा ले गई। और क्यों, बाणासुर भगवान शिव का बड़ा भक्त है। एक बार तो भगवान से कहने लगे कि हम आपके साथ युद्ध करेंगे, इतना बल दे दिया है, 1000 भुजाएं दे दी, खुजली बड़ी होती है, आपको लड़ने वाला नहीं मिलता है। भगवान ने एक ध्वजा दिए, कहा गाड़ दो जा करके, जो अपने आप टूट के गिर जाए समझ लेना तुम्हारी खुजली मिटाने वाला कोई आ गया है। तो लीला होनी थी। तो नारद जी ने आकर के सब बताया कि अनिरुद्ध तो शोणितपुर में है, और वहाँ जाकर के फिर भगवान श्री कृष्ण ने लीलावश उनकी 996 भुजाएं काटी। वहाँ भगवान शंकर के साथ में आपका युद्ध हुआ। भगवान ने ऐसे बांसुरी बजाई, भगवान शंकर तो मगन हो गए, सम्मोहन अस्त्र में डाल दिया। और कहने का तात्पर्य, वो प्रहलाद परम भक्त, विरोचन जिन्होंने अपने सिर को ही इंद्र को मांगने पे दान में दे दिया था, ब्राह्मण के रूप में आए थे। ऐसा दानी, ये दानशीलता तो परंपरा से प्राप्त हुई है महाराज बलि को। अरे प्रहलाद जी ऐसे न्यायशील कि विरोचन, एक बार की बात, विरोचन और अंगिरा ऋषि के पुत्र सुधनवा, एक किशनी नाम की कन्या थी, उस पर रीझ गया। और उसने स्वागत में सुधनवा ने विरोचन के साथ में एक आसन में बैठना स्वीकार नहीं किया। कहा हमारे पिता जो हैं, हम ब्रह्म ऋषि हैं, और आपके पिता जो हैं दैत्य कुल, आप दैत्य कुल में हैं, हम आपसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए रुष्ट हो गए। और कहा कौन श्रेष्ठ है, इसका निर्णय कौन करेगा? बोले आपके पिता ही करेंगे, बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। और इस तरह से जब उनको ला कर के पिता से निर्णय करवाया, तो प्रहलाद ने प्राणों की बाजी लगा करके, दोनों आए थे राजकुमार और ऋषिपुत्र, लेकिन वहाँ पे प्रहलाद ने यही निर्णय किया कि देखो अंगिरा हमसे श्रेष्ठ हैं और ये तुमसे श्रेष्ठ है। वहाँ पे प्राणों की बाजी लगा के आए थे, लेकिन सुधर्मा ने उनको क्षमा कर दिया। और उनके विरोचन के पुत्र जो हैं वो बलि महाराज के यज्ञ में भगवान बावन का प्रादुर्भाव पदार्पण हुआ। और वहाँ ये कथा सब जानते हैं, एक भजन के माध्यम से साफ साफ बता देते हैं। वहीं पे भगवान ने जो बावन से फिर विराट स्वरूप धारण किया, उसमें सब नाप लिया प्रभु ने। और वो जो पद पहुँचा है वो गंगा जी, वहीं से तो उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने